एक डायरी थी जिसमें लिखा था किसी के मरने का एग्जैक्ट वक्त। एक लड़की थी जो कह रही थी मैं जिंदा हूं, पर हॉस्पिटल रिकॉर्ड कुछ और बोलता था। बारिश की एक रात, और वो ट्रेन जो कभी रुकती ही नहीं थी। हर पेज पर एक नाम, और सब लोग एक एक करके गायब। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से प्यार किया है जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता, या फिर सच हमसे छुपाया गया है? अगर तुमने ये डायरी पढ़ी तो शायद मैं तब तक जिंदा ना रहूं। आरव के हाथ कांप गए। बारिश की बूंदें उस पुरानी डायरी के पेजेस पर गिर रही थी। पर यह डायरी मेरे नाम से कैसे? गुड़गांव के एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में बैठा आरव उस रात सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश कर रहा था। यह डायरी उसके पास आई कैसे, जब उसने कभी लिखी ही नहीं। 3 दिन पहले उसे एक अननोन नंबर से मिस्ड कॉल आई थी। बस एक ही रिंग, फिर कट। जब उसने कॉल बैक किया तो सामने से सिर्फ एक लड़की की हल्की सी आवाज आई, आरव प्लीज मुझे बचा लो। और कॉल डिस्कनेक्ट। कौन थी वो? पर सबसे बड़ा शॉक तब मिला जब उसने उस नंबर को ट्रेस किया। वो नंबर 3 साल पहले डीएक्टिवेट हो चुका था। उस रात आरव सो नहीं पाया, और अगले दिन उसके फ्लैट के बाहर एक पार्सल पड़ा था। अंदर थी ये डायरी, जिसमें पहला नाम लिखा था आरव मेहरा। ये मजाक है क्या? आरव ने डायरी जोर से बंद की, पर क्यूरियोसिटी डर से ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसने नेक्स्ट पेज खोला। रिया डेथ 14 जुलाई 11:47 रात के ट्रेन एक्सीडेंट में। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। रिया, ये नाम तो रिया उसकी कॉलेज क्रश थी। वो लड़की जिसे आरव ने कभी अपनी फीलिंग्स बताई ही नहीं, और 3 साल पहले उसकी मौत हो गई थी एक ट्रेन एक्सीडेंट में। पर यह डायरी, आरव ने डेट चेक की। डायरी उस एक्सीडेंट के 2 दिन पहले लिखी गई थी। मतलब किसी को पहले से पता था। आपको क्या लगता है, कोई फ्यूचर देख सकता है, या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? आरव ने डायरी के और पेजेस पलटे। हर पेज में एक नाम, एक डेट, और एक डेथ का रीजन। और सब लोग सच में मर चुके थे। ये इम्पॉसिबल है। पर लास्ट पेज ब्लैंक था। आरव ने पेन उठाया और हाथ ऑटोमेटिकली लिखने लगा। आरव डेथ 10 मई 11:59 PM, कॉज अननोन। नहीं, ये नहीं हो सकता। आज ही 10 मई था। क्या मैं मरने वाला हूं? आप होते तो क्या करते? भागते, या सच जानने की कोशिश करते? आरव सीधा उस जगह गया जहां रिया का एक्सीडेंट हुआ था। रेलवे ट्रैक के पास वो पुरानी सुनसान जगह। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी, और तभी
उसने किसी को देखा, एक लड़की वाइट ड्रेस में भीगी हुई। रिया, वो धीरे से उसकी तरफ मुड़ी। तुम आ गए, पर तुम तो मर चुकी हो। रिया हल्का सा मुस्कुराई। नहीं आरव, मैं कभी मरी ही नहीं। सच कुछ और है। वो ट्रेन एक्सीडेंट फेक था। क्या? मुझे किसी ने मारने की कोशिश की थी और मैं बच गई, पर मुझे छुपना पड़ा। किससे? उन लोगों से जो अब तुम्हारे पीछे हैं। आरव का दिमाग ब्लैंक हो गया। मेरे पीछे? क्यों? मीरा ने डायरी उठाई। क्योंकि ये डायरी उनका सीक्रेट है। ये लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं। ये लोग फ्यूचर क्रिएट करते हैं। मतलब जिसका नाम इस डायरी में लिखा होता है, उसकी मौत प्लान होती है। और आज तुम्हारा नंबर है। आपको क्या लगता है, क्या आरव बच पाएगा? तो मैं क्या करूं? आरव ऑलमोस्ट रो पड़ा। रिया उसके पास गई। मुझ पर ट्रस्ट करो, जैसे मैं तुमसे करती थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें पता था? हां, मैं तुमसे प्यार करती थी, पर वक्त गलत था। और अब शायद हमारे पास वक्त ही नहीं है। दूर से ट्रेन की आवाज आई। ये वही ट्रेन है जो कभी रुकती नहीं। मतलब ये एक्सीडेंट नहीं होता, ये एग्जीक्यूशन होता है। और अगर तुम इस ट्रैक पर रहे तो तुम मर जाओगे। तो तुम मुझे बचाओगी? रिया चुप हो गई। या मैं ही तुम्हारी डेथ का रीजन हूं? आरव पीछे हट गया। डायरी का लास्ट पेज, कॉज अननोन। वो मैं हूं आरव। मुझे तुम्हें यहां लाना था ताकि मैं बच जाऊं। और तुम? ट्रेन की रोशनी उनके पास आ रही थी। आरव ने आंखें बंद की। अगर तुम बची तो शायद यह सब खत्म हो जाएगा। राइट पर्सन, रॉन्ग टाइम। और उसने रिया को जोर से पुश किया, ट्रैक से बाहर। ट्रेन सीधा आरव से टकरा गई। नेक्स्ट मॉर्निंग न्यूज आई। एक अननोन लड़के की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत। रिया दूर खड़ी थी, आंखों में आंसू। उसने डायरी खोली। लास्ट पेज चेंज हो चुका था। रिया, डेथ कैंसल्ड। और नीचे एक नया नाम लिखा था। आपको क्या लगता है, ये डायरी अब किसके पास गई? और क्या कोई और आरव की तरह इस गेम का नेक्स्ट टारगेट बनेगा?